गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव को। ठीक, चलिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पूरे 25 में से 25 नंबर मिलेंगे यदि आप अच्छे से पूरे लिख देते हैं तो। ठीक, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा भारत को नहीं लगती है? तजाकिस्तान। किसकी? तजाकिस्तान की। दूसरा है, निम्न हिमालय एवं शिवालिक पर्वतों के बीच की घाटी को क्या कहते हैं? तो दून घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? दून घाटी कहते हैं। ध्यान रखना, जैसे देहरादून हो गया। ठीक, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे कि हमारा भारत है, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत में प्रजाति पौधों की जो वो है क्या कहते हैं, संख्या है कितनी है? 37,000 है। कितनी है? 37,000 है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, क्या है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत? हिमालय पर्वत है। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं अपना काम छोड़कर आपको जब लेक्चर बना रहे हैं, तो आप केवल यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा के रूप में दे सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कुछ नहीं। और तो हम आपकी मदद कर ही रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि इसके जस्ट बाद आपको दूसरा लेक्चर आएगा, वो आपको क्या करेगा? फ़ायदा देगा। ठीक, भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, कौन सी है बताइए? बूलर झील है। आपको नहीं मालूम, मैं बता देता हूँ। अमरकंटक से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? नर्मदा है। इतना सरल है। मानसून कब आता है भारत में? जून में आता है, ये ध्यान रखना। सुंदरबन डेल्टा में खालिस्तान वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कितना सरल है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? मानसराम है। कितना सरल है। ठीक, ध्यान रखना, भूलना नहीं है कभी भी। अब आता है, कानून में संशोधन कौन कर सकता है? कानून में संशोधन कौन कर सकता है? तो कानून में संशोधन का जो मुख्यतः संसद कर सकती है। कौन सी कर सकती है? संसद। अनार का बना दिया मैंने, ध्यान रखना, संसद। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये बाबकरी का बना दिया, ध्यान रखना। ठीक, और बहुजन वाली माने बहुमत वाली पार्टी का नेता क्या कहलाता है? प्रधानमंत्री कहलाता है, शासक कर। ठीक, प्रधानमंत्री। और कानूनों के विवादों का निर्णय कौन करता है? और कौन करता है? न्यायालय, दादाबाद का। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब हुई थी? 1993 में, ई इमली का। ठीक, ध्यान रखना, बहुत सिंपल है यार, पढ़ लो थोड़ा से, बस ज़्यादा नहीं है। देखिए, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था? तो नहीं, अमेरिका ने किया था। ध्यान रखना, अमेरिका ने किया था, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, जो निजी संपत्ति या पूंजीपतियों का समर्थन करते हैं वो समाजवादी कहलाते हैं। तो अब ये गलत हो जाएगा, समाजवादी अलग होते हैं। ठीक, ध्यान रखना। अब अक्टूबर 1917 में रूस की क्रांति का संबंध है, तो बिल्कुल सही है, रूस की क्रांति का संबंध है। और 80 विचारधारा का मुख्य आधार सभी राज्यों को बराबर हक देना है, तो बिल्कुल सही है। और डॉक्टर मानव पूंजी का उदाहरण है, डॉक्टर मानव पूंजी का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे कि 26 जनवरी 1994 को किस देश का झंडा फहराया गया? तो किस देश का झंडा फहराया गया था? भारत का, इंडिया। किसका? भारत का। ध्यान रखना, इंडिया का फहराया गया था। दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार का भेद था? रंग भेद। कौन सा? रंग भेद, ध्यान रखना है, जिसमें नेल्सन मंडेला ने, जिसका भी यही क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है रंग भेद, दोनों के आंसर हैं रंग भेद। और मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ? तो आपको इसको ढूंढ लेना है। और वर्तमान में भारत का सर्वाधिक निर्धन राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? छत्तीसगढ़। CG लिख लो, छत्तीसगढ़। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो जो कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि इसके जस्ट बाद आपको दूसरा लेक्चर स्टार्ट होगा, जिसमें आपको क्या फ़ायदा होगा कि पूरा इसका पेपर मिल जाएगा। और आप हमारे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा, पेपर का हल सहित। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले।